तो यहाँ पर है ना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जहाँ पर कई सारे लोगों का ये क्वेश्चन था कि हम लोगों को एक्सेल के थ्रू डेटा प्लेस कर मतलब ऑर्डर प्लेसमेंट करना है। एक्सेल में डेटा आ जाए हमको लाइव दिखे भी और ऑर्डर प्लेसमेंट हम लोग वहीं से कर दें। तो उसके लिए हम लोगों ने डिफरेंट कोड लिखे हैं। एक कोड को अपन देखते हैं जहाँ पर अपन ऑर्डर प्लेसमेंट करके भी देखेंगे इससे कि कैसे होगा। ठीक है, तो कोड पहले मैं थोड़ा सा और भी बता देता हूँ। कोड इस तरीके से हम लोगों ने लिखा हुआ है, लगभग है इसका 328 लाइन का एक कोड है बेसिकली। ये करता क्या है, आपका स्टॉक, आपका कोई भी ऑप्शन स्क्रिप्ट या आपका कमोडिटीज़ के अंदर कोई भी स्क्रिप्ट है, उसके अंदर ऑटोमेटिक बाय या सेल सिग्नल आप यहाँ से एक्सेल से प्लेस कर सकते हो। कितने स्टॉक कर सकते हो? पैरेलली 500 स्टॉक्स आप यहाँ पर कर सकते हो। तो उसके लिए एक कोड है बेसिकली। अब इस कोड को रन कैसे करना है? कोड को जैसे हम लोग नॉर्मल रन करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग डालेंगे CMD और एंटर दबाएंगे। यहाँ पर हमारे पास आ रहा है पाइथन, जो हमारा एक्सेल 5 इसका नाम है। ये कोड आपको मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल सा सेटिंग होती है। आप हमारी टीम से कांटेक्ट करेंगे तो ये कोड आपको मिल जाएगा। यहाँ पर सिंपल हमको इस पर क्लिक करना होता है। तो एक कोड ने यहाँ पर क्या किया, जब इसको फर्स्ट टाइम दिन में चालू करेंगे तो आपको एक्सेस टोकन की रिक्वायरमेंट आती है। वो एक्सेस टोकन का एक बार हम आपकी हेल्प कर देंगे। नॉर्मली एक्सेस टोकन आपको वेबसाइट पे जाकर लेना होता है। सिंपल बस इतना ही काम होता है। डेली इस कोड को बस इस तरीके से रन कर दीजिए। एक्सेल आपकी स्टार्ट हो गई है। एक्सेल स्टार्ट होने के बाद क्या होगा, जो प्री डिफाइंड आप लोगों ने यहाँ पर जो डेटा दिया हुआ था, जैसे देखिए यहाँ पर मैंने TCS का, निफ्टी का डेटा दिया हुआ, ये लाइव मेरे अभी स्टार्ट हो गया चलना। ये किससे चल रहा है? ये ज़ीरोधा की API से यहाँ पर हम लोगों ने ले रखा है। ठीक है, तो ज़ीरोधा की API से आपका डेटा कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर आप इससे सीधा ऑर्डर प्लेसमेंट कर सकते हैं। तो सीधा डेटा हमारा जो भी आ रहा है वो API के थ्रू आ रहा है। यहाँ पर डिस्क्रिपेंसी बिल्कुल नहीं होती है, ज़ीरो लैगिंग होती है। अगर ये डेटा को चेक करना है आपको कि लाइव क्या चल रहा है और आपका यहाँ पर क्या चल रहा है, तो मैंने ना यहाँ पर ये ज़ीरोधा का एक यहाँ पर ओपन किया हुआ है। तो प्राइस देखना है यहाँ पर 95 हमारी एक्सेल शीट से हम कंपेयर करते हैं। निफ्टी का प्राइस यहाँ पर दिख रहा है आपको, है ना? तो लगभग 864 863 के आसपास भाव चल रहा है। देखो ये तो जीरो लैगिंग होती है डेटा के अंदर। तो आपका LTP पर्पस तो रिजॉल्व हो ही रहा है। 500 का वॉच लिस्ट यहाँ पर तो बना ही सकते हैं। अब है ना, यहाँ पर अपन एक काम करते हैं, कोई स्क्रिप्ट के अंदर अपन ट्रेड करते हैं। जैसे लेट सपोज मुझे ना यहाँ पर अभी एक बैंक निफ्टी के स्क्रिप्ट है, तो आपको कुछ नहीं करना है। नॉर्मली यहाँ पर आपको जो स्क्रिप्ट होती है बेसिकली, उसको स्क्रिप्ट जो होती है बेसिकली उसको कॉपी पेस्ट कर देना है, या फिर आपको कहाँ से लेकर आना है। लेट सपोज आप यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर आप बोलते हैं कि मुझे ना 55,000 का बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन चाहिए। तो 55,000 का बैंक निफ्टी आप यहाँ लिखेंगे और इसको आप क्या कर दीजिए, बस इस चार्ट के ऊपर बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर इसका सिंबल नेम आ जाएगा। इसको यहाँ से कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आप वापस अपने एक्सेल शीट में आ जाइए। अब ये कौन सा है, मतलब कौन सा एक्सचेंज में ट्रेड होता है? NFO के अंदर ट्रेड होगा, NSE के अंदर होगा, BFO के अंदर होगा। तो ये NFO के अंदर है, तो NFO लिखेंगे और यहाँ पर आपको डॉट्स लगाना है और आप कंट्रोल V कर दीजिए। तो ये आपका 55,000 का कॉल ऑप्शन यहाँ पर आ गया। इसकी वैल्यू यहाँ पर ट्रेड होना स्टार्ट हो जाएगी। जस्ट मिनट, कुछ तो दिक्कत है। ये बैंकेक्स से हमारा है, तो ये BFO के अंदर जाएगा। ठीक है, तो BFO, ये देखिए इसकी वैल्यू यहाँ पर आ गई। बट मुझे जो ट्रेड करना था बेसिकली, मुझे करना था बैंक निफ्टी के अंदर। तो देखो बैंक निफ्टी का नीचे दिख रहा है, ये ऊपर बैंकेक्स है, तो यहाँ बैंक निफ्टी पे गए हम लोग। तो देखो यहाँ पर NFO आ गया इसका, और यहाँ पर हम इसको कंट्रोल C, इसको मिनिमाइज करेंगे और मुझे यहाँ पर चाहिए NFO में। हम लोगों ने इस चीज़ को और सॉर्ट आउट कर दिया है वैसे बेसिकली, कि आपको इतना टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा आप सिंबल यहाँ पर ले सकते हैं। तो इसका प्राइस अभी आ गया कि भाई इसका ओपन हुआ था, इस पर हाई या लो जो भी आपके सामने एट ए टाइम आपको दिख गए। 402 रुपये का भाव अभी चल रहा है करंटली। अब लेट सपोज मुझे इसके अंदर एक ऑर्डर प्लेसमेंट करना है, तो इसका जो लॉट साइज़ है, ठीक है, यहाँ पर अभी तो लगभग 35 का लॉट साइज़ है बैंक निफ्टी का भी राइट नाउ। ठीक है, और अगर आपको लॉट साइज़ एक बार चेक करना है तो फिर हम लोग जाते हैं ज़ीरोधा की वेबसाइट पे, और यहाँ पर आप इसको जो हमारा था इसको आप यहाँ पर ऐड कर दीजिए, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन बैंक निफ्टी का सितंबर मंथ का। तो यहाँ पर आपको ना लॉट साइज़ दिखा देगी। देखो 35 का लॉट साइज़ दिख रहा है आपको। ठीक है, 55,000 का। और यहाँ पर भी देखिए सितंबर मंथ में भी आपका 35 का लॉट साइज, तभी 70 दिखा रहा है। तो लॉट साइज कंफर्म हो गई आपकी यहाँ पर। अब आते हैं हम लोगों को कितनी क्वांटिटी लेनी? 35 क्वांटिटी। डायरेक्शन में हम लोग क्या करेंगे, आपको बाई करना है कि सेल करना है? तो मैं ये बोलता हूँ मुझे एक्सेल से ही ऑर्डर प्लेसमेंट करना है, और इससे पहले मैंने इस तरीके का कोई भी ऑर्डर प्लेसमेंट नहीं किया। मतलब बैंक निफ्टी में 54,500 का कॉल ऑप्शन दिखा है अभी तक, और येस बैंक के 3 ऑर्डर से 12:16 पर ही ऑर्डर हुआ था। तो अभी मैं क्या करता हूँ, नया ऑर्डर प्लेसमेंट करता हूँ। तो मुझे डायरेक्शन रखनी है। लेट सपोज मैं चाहता हूँ कि मैं बाई करना चाहता हूँ। बाई कहाँ करना चाहता हूँ? तो लेवल्स मैंने यहाँ पर डिफाइन किए हुए, तो R, S और T कॉलम है, आपको यहाँ पर लेवल्स देने। जैसे मैं बाई करना चाहता हूँ इस अपना कॉल ऑप्शन को, कि जब भी प्राइस नीचे आ जाए, तो मैं चाहता हूँ कि प्राइस अगर इसका 401 के आसपास आता है तो मेरा बाय हो जाए,
और उसके बाद एक स्टॉप लॉस लगा दे। लेट्स सपोज मैंने 380 रुपये का स्टॉप लॉस ले लिया, जो कि मैं चाहता नहीं हूँ कभी हिट हो, मैं सिर्फ ऑर्डर प्लेसमेंट का एक तरीका बता रहा हूँ। स्टॉप लॉस आपके हिसाब से जो भी आपकी स्ट्रेटेजी बोल रही है उसके हिसाब से ले लेना। यहाँ पर मैं ये चाहता हूँ कि जो अगर भाव 401 आ जाए तो मेरा टारगेट क्या है, तो मैंने बोला मेरा टारगेट है 402 रुपये, ठीक है, 402 कर देते, तो 402 रुपये मेरा टारगेट है। मैं बस ये चाहता हूँ अभी। तो अभी प्राइस चल रहा है और यहाँ पर मुझे करना है ट्रू। ये मेरा ऑर्डर प्लेसमेंट हो गया। अभी ऑर्डर गया क्यों नहीं, क्योंकि भाव है नहीं अभी। जैसे ही भाव 401 के आसपास आएगा ये लगा लेगा। अभी चूंकि 417 हो गया है, तो मैं इसको क्या करता हूँ ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए। अब इसमें प्रॉफिट लॉस कुछ भी हो सकता है, अपन उसके ऊपर नहीं जा रहे, बस ऑर्डर प्लेसमेंट कैसे करेगा एक्सेल से वो देख लेते हैं। तो मैं अभी क्या करता हूँ 412.10 करता हूँ, और यहां पर जो मेरा टारगेट है उसको कर लेता हूं मैं 413.20, ठीक है। और मेरा एसएल जो है उसको कर देता हूं मैं 397। अब मैं क्या करता हूं, एक सिमिलर कॉपी और पेस्ट यहां पर हम लोग कर सकते हैं ऐसे। तो वापस हमारे पास सिंबल ये आ गया है। अब मैं इसको क्या करता हूं, सेल पे लगा देता हूं, क्योंकि ऊपर जाएगा बाजार तो मैं इसको सेल कर लूंगा। तो मैं 35 क्वांटिटी पे फिर से जाता हूं और मैं यहां पर सेल लगाता हूं। अभी देखिए हमारा ऑर्डर लगभग प्लेस हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर आ ही जाएगा। इसके अंदर ऑर्डर अगर प्लेस होगा तो यहाँ सीधा दिखा देगा हमको भी, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक और ऑर्डर प्लेसमेंट करते हैं 423.25 का लेवल है। इसके ऊपर जाएगा बाजार सेल कर देगा। 435 का मेरा स्टॉप लॉस ले लेगा। 422.25 पे मेरा टारगेट ले लेगा। इसको मैं करता हूं ट्रू। अभी दोनों ऑर्डर लग गए हमारे, वेट एंड वॉच करते हैं, कोई ना कोई तो हिट होगा ही सही, तो इससे हमको क्लियरिटी मिल जाएगी। और यहां पर जैसे ऑर्डर प्लेसमेंट होगा तो हमारे पास ऑर्डर आईडी और उसका सिग्नल सब कुछ आ जाएगा। तो वेट करते हैं, अभी 423 का वेट करते हैं, जा रहा है कि नहीं जा रहा है पहले तो। ये गया, ठीक है। और हमारा जो एसएल था वो कितना था, 435। तो मार्केट तो ऊपर ही निकल गया उस चीज़ से, ठीक है। वेट करते हैं, अभी अपना टारगेट भी हिट हो गया इसका, मतलब वो सॉरी एसएल भी हिट हो गया इस चीज़ का, ठीक है। तो अगर आपने ये लगाया हुआ है तो एसएल से भी बच गए। तो ऑटोमेटिकली क्या किया इसने अभी, क्योंकि लॉस या प्रॉफिट के लिए नहीं जा रहे अभी अपन, तो बस चेक कर रहे हैं। देखो यहाँ पर इसने क्या किया, ऑर्डर हिट किया, एसएल भी खा के अपना काम करके चले गया। अब एक नीचे लगा हुआ अपना, उसको भी देख लेते। तो ये ऑटोमेटिक प्लेस किया, देखो विद इन 2 सेकेंड्स। अगर ये ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं होती तो ये लॉस ऊपर की तरफ बहुत अच्छा कन्वर्ट हो जाता है आपका, ठीक है। दोनों मार्केट ऑर्डर में लगेंगे ये दोनों। अब नीचे में अपन ने क्या किया है, 412 वाला एक विंडो लगा रखा है। मैं इसको क्या कर देता हूँ, बिकॉज यहाँ पर अभी अपन 400 इसको 35 के आसपास रख लेते हैं, 35.20। और अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको इसका जो टारगेट है वो कर लेते हैं 438। हाँ 35 का जैसे ही वो आई गया तो बाई लगा ही लिया उसने 438। तो ये ऑटोमेटिक यहाँ से ऑर्डर प्लेस इसने ये भी कर दिया। तो देखो 400 हमारा 30 समथिंग इसने बाई किया, क्योंकि एक लिमिट मतलब वो था मार्केट ऑर्डर था जो जहाँ पर इसको वैल्यू दिखी, तो यहाँ पर इसने बाई किया, यहाँ पर इसने इसको एग्जिट भी कर दिया। दोनों ट्रेड हमारी एग्जीक्यूट होकर बाहर भी निकल गई। तो जो भी प्रॉफिट एंड लॉस रहा वो यहाँ पर हमको दिख जाएगा। तो कुछ प्रॉफिट यहाँ पर बना, कुछ लॉस यहाँ बना, और दोनों मिलकर जीरो हो गया वापस से, क्योंकि सेम ही स्ट्राइक में डाला था। मेन ना तो प्रॉफिट बनेगा इससे ना लॉस बनेगा, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, बेसिकली एक टूल है ऑर्डर प्लेसमेंट का। तो आपका एग्जीक्यूशन कितना फास्ट है बस ये देखना है आपको। ये दोनों ऑर्डर आईडी आ गई आपकी। आपको लग रहा है फिर से मुझे ऑर्डर प्लेस करना है, कंट्रोल-C कंट्रोल-V नीचे फिर आ जाओ। फिर आपको लग रहा है एक लेवल मेरे को बन रहा है। तो अब इसमें टाइमिंग देखो, टाइमिंग देखते हैं अपन क्या ऑर्डर प्लेसमेंट किया। 36:48, मुश्किल से 12 सेकंड में, यहाँ तो 2 ही सेकंड हुए थे। 2 सेकंड में प्राइस सोचो कहाँ चली गई। 2 सेकंड में प्राइस 428 से 438 चली गई। तो अगर वो कर रहे हैं यहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड कर रहे होंगे, तो उसके लिए अगर आपने यहाँ पर 2000 क्वांटिटी 3000 क्वांटिटी पे सेल या बाय चल रहा होगा आपका, तो क्या लॉस एंड प्रॉफिट दिखा देगा आपको अगर आप हाई फ्रीक्वेंसी के अंदर होंगे। तो एग्जीक्यूशन कितना फास्ट होता है ये बस मैं दिखाना चाह रहा था इस ऑर्डर प्लेसमेंट का। तो ऐसे आप यहाँ पर 500 स्क्रिप्ट के साथ में काम कर सकते हैं, बाय या सेल तो आप यहाँ कर सकते हैं। अभी दोबारा ऑर्डर प्लेसमेंट नहीं करेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर चाहते हैं कि मुझे ना अब NSE में करना है, तो NSE और मुझे यहाँ पर करना है लेट सपोज SBI। तो ये जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे इसका डेटा उठा लेगा। 812 का भाव चल रहा है, करंटली क्या प्राइस है क्या नहीं है। आप चाहें यहाँ पर तो ये कस्टमाइज हम लोग कर देंगे आपके लिए, कितनी क्वांटिटी खरीदना है, क्योंकि अभी यहाँ पर आपको डेटा वैलिडेशन के अंदर दिया हुआ है ये सब चीज़ें।
तो इस तरीके से ये आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट करता है और आप इसको एज ए वॉच लिस्ट देख सकते हैं। आप इसको बड़ा छोटा जहाँ जैसा करना है आपको चला सकते हैं। आप यहाँ पर बैंक निफ्टी ऐड कर सकते हैं। एक्सपायरी डे के अंदर आप सिर्फ यहाँ पर चीज़ें लगा के चल सकते हैं। हीरो जीरो ट्रेड करना आप कर सकते हैं, तो वो सारा चीज़ हो जाएगी इसके अंदर। इसका 3 वर्जन बेसिकली हम लोगों ने बना रखे। अभी हम लोगों ने क्या किया, लेवल से नीचे बाई किया है। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ये लेवल आ जाए तो इसके बाद बाई करें, जैसे अभी हुआ ना कि बाजार में एक रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है, एक रेजिस्टेंस लेवल के बाद मुझे बाई करवाना है, तो वो बहुत अच्छा काम करता है। ब्रेकआउट जिस इसको हम लोग बोलते हैं कि ब्रेकआउट के बाद मुझे इसमें बाई लेना है, तो वो भी हम लोगों ने लेवल है। तो जो एक्सेल ये जो कोड रन किया अभी हम लोगों ने, एक्सेल 5, एक्सेल 4 जो बना हुआ है वो ब्रेकआउट के लिए बना हुआ है। एक्सेल 3 जो बना हुआ है उसमें सिर्फ और सिर्फ लिमिट ऑर्डर से। एक्सेल 2 जो बना हुआ है वो मार्केट ऑर्डर्स के लिए। तो डिफरेंट चीज़ें हैं। तो ये 5 ही कोड हम आपको इसके अंदर प्रोवाइड कर देंगे। जैसा आपकी स्ट्रेटेजी होगी वैसा आप इसको रन कर सकते हो। इसके अंदर कोई कस्टमाइजेशन की रिक्वायरमेंट पड़ रही है तो आप हमारे जो भी सपोर्ट नंबर दे रखे हैं हम लोगों ने, उनसे कॉन्टैक्ट कर लीजिए, तो आपका ये कस्टमाइजेशन हम लोग इसके अंदर और कर देंगे। तो ये एक कोड था बेसिकली जहाँ पर हम लोग एक्सेल के थ्रू कैसे ऑर्डर प्लेसमेंट कर सकते हैं। स्ट्रेटेजी आपकी रहेगी, मल्टीपल ऑर्डर्स आप लगाकर छोड़ सकते हैं इसके अंदर।